नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले की तारीख बढ़ी, अब 20 फरवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। अगर आप झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इन स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। पहले यह तारीख 10 फरवरी तक तय थी, लेकिन अब छात्रों को थोड़ा और समय मिल गया है। जानकारी हो कि झारखंड में इस समय 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं और सरकार आने वाले दिनों में 4000 से ज्यादा ऐसे स्कूल खोलने की योजना बना रही है। ये स्कूल सीबीएसई पैटर्न पर चलते हैं और यहाँ छात्रों को आधुनिक सुविधाएं दी जाती है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा है, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और मैथ्स लैब है। पुस्तकालय और खेलकूद की अच्छी व्यवस्था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाई, खासतौर पर अंग्रेजी बोलने पर जोर दिया जाता है। लातेहार में NH 39 पर भीषण सड़क हादसा, पलामू के REO विभाग के SDO समेत 5 लोग घायल, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। झारखंड के लातेहार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर सिकनी गांव के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। स्विफ्ट डिजायर और पंच कार की आमने सामने जोरदार टक्कर में पलामू रूरल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन विभाग के SDO परितोष राज केरकट्टा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय SDO केरकट्टा राज्य से पलामू अपने कार्यालय जा रहे थे, जबकि दूसरी कार में सवार 4 लोग गढ़वा से राज्य की यात्रा कर रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल लातेहार सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर सुदामा राम ने प्राथमिक उपचार किया। SDO को सिर में गंभीर चोट आने के कारण बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। पंचकार में सवार महिला धर्म किशोरी को भी चोटें आई है, लेकिन उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। कार में मौजूद अन्य 3 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। राज्य में गर्मी की आहट पर विभाग सतर्क, 41,016 हैंडपंप खराब। गर्मी की आहट मिलते ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने खराब पड़े हैंडपंप को ठीक कराने का काम शुरू कर दिया है। शहर से लेकर गांव पंचायत तक जल संकट को दूर करने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा गांव पंचायत में चापाकल लगाए जाते हैं। इनमें से हजारों हैंडपंप काफी खराब है। विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य के 24 जिलों में 1,85,778 हैंडपंप लगे हैं। इनमें से 1,44,654 हैंडपंप कुल 77.86% अभी काम कर रहे हैं। वहीं 41,016 हैंडपंप अभी खराब है। गौरतलब है कि भीषण गर्मी पड़ते ही राजधानी रांची सहित राज्य भर के अलग अलग इलाकों में जल संकट की स्थिति और भी विकराल हो जाती है। समस्या शुरू होने के बाद पता चलता है कि हैंडपंप खराब हो गए हैं या उनका जल स्तर काफी नीचे चला गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सभी 1.85 लाख से अधिक हैंडपंपों को पहले ही जियो टैगिंग की गई है। इसके इस्तेमाल से जियो टैग की गई तस्वीरों के जरिए हैंडपंपों की प्रगति की निगरानी की जाती है। ऑन साइट सर्वेक्षण डेटा एकत्र किया जाता है। जियो टैगिंग की मदद से हैंडपंपों की स्थिति की जानकारी हासिल की जाती है। गिरिडीह में बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों में से एक की मौत। प्रशासन की पहल पर देर रात हटा जाम। गिरिडीह जिले के जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र के जलखरीयोडीह गांव के पास बोलेरो और पल्सर बाइक की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार गोलू राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय गोलू राम अपनी पल्सर बाइक से बजगुंदा स्थित पेट्रोल पंप जा रहा था। टक्कर में बाइक पर सवार मकडीहा निवासी 17 वर्षीय राजा और 19 वर्षीय सिंटू कुमार राय गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और अपने बेटे का शव देखकर बेहाल हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और बोलेरो वाहन को पुलिस के हवाले कर दिया। रांची में शादी समारोह में फायरिंग, डांस कर रहे युवक को लगी गोली। राजधानी रांची के धुरवा इलाके में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है। इसमें एक युवक को गोली लगी है। गोली लगने वाले युवक की पहचान गुलशन पांडे उर्फ मेडी के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। घटना सोमवार देर रात करीब 11 बजे की है। पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार शादी समारोह में डांस के दौरान अचानक फायरिंग की आवाज आई और गुलशन जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कई लोग डांस कर रहे थे, तभी हादसा हुआ। गोली किसने चलाई या किसी ने नहीं देखा। गोली गुलशन की पीठ में लगी है।
किडनी मरीजों के लिए अच्छी खबर, अब पीएचसी में भी होगी डायलिसिस की सुविधा। झारखंड के किडनी मरीजों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य विभाग अब राज्य भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी स्तर तक डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने किडनी मरीजों की बढ़ती संख्या एवं डायलिसिस से हो रही परेशानियों को देख पीएचसी, सीएचसी, रेफरल अस्पताल और अनुमंडलीय अस्पतालों में डायलिसिस सेवा केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों में बीपीएल मरीजों को जहां मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिलेगी, वहीं एपीएल मरीजों को बहुत कम राशि में यह सुविधा मिलेगी। फिलहाल संजीवनी द्वारा संचालित 16 जिलों में एपीएल मरीजों से 1206 और एजेंसी डीसीडीसी द्वारा संचालित 8 जिलों में 1046 रुपए लिए जाते हैं। देवघर में बुजुर्ग की फरसे से काटकर हत्या। देवघर एयरपोर्ट में गई जमीन के मिलने थे 9 करोड़ रुपए, रिश्तेदारों सहित 7 पर आरोप। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में जमीन के मुआवजे को लेकर चल रहे विवाद में बुजुर्ग की फरसा से काटकर हत्या कर दी गई। मरने वाले का नाम गुरु गोविंद पांडे है। वह कटिया गांव का रहने वाले थे। मृतक के बेटे दीपक पांडे ने बताया कि अक्षय झा, आकाश झा, दीपक पांडे, निरंजन पांडे, डब्लू पांडे और रणधीर पांडे दुकान पर फरसा लेकर आए और हमला कर दिया। घटना के बाद आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक के छोटे भाई दुर्गा पांडे ने बताया कि देवघर एयरपोर्ट निर्माण में हमारे परिवार की सारी जमीन चली गई। जमीन अधिग्रहण के तहत 9 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना है। इसी पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। जिन लोगों ने हमला किया उन लोगों से इसी मुआवजे को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा था, जिसमें हाल ही में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों ने रिश्तेदारों सहित 7 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड में आज से 4 डिग्री चढ़ेगा तापमान, 10 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। 4 जिले का तापमान 32 डिग्री के पार। झारखंड का मौसम आज से अगले 4 दिनों तक फिर बदलने वाला है। इस दौरान गर्मी का भरपूर एहसास होगा। राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान बढ़ा है। अब न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री के ऊपर चला गया है। राज्य में 4 जिले ऐसे भी है जहां का अधिकतम तापमान 32 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग की संभावना है कि आज पूर्वी सिंहभूम का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, सरायकेला का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, पश्चिमी सिंहभूम का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और सिमडेगा का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में आज से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 2 दिन में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि सुबह में हल्की धुंध रहेगी, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। इधर पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान सरायकेला का 34.3 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान चतरा में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची में सोमवार को अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस और पिछले 24 घंटे में 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा, लेकिन पिछले 24 घंटे में 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पसंद है देहाती साग। राजभवन के किचन गार्डन का हो रहा विशेष रखरखाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देहाती साग खाना बहुत पसंद है। वह प्रतिदिन देहाती साग का सेवन करती हैं, इसलिए राजभवन के किचन गार्डन को विशेष तौर पर तैयार किया जा रहा है। दरअसल किचन गार्डन के कर्मियों ने बताया कि राष्ट्रपति किचन गार्डन में उपजाया देहाती साग काफी चाव से खाती है, इसलिए इसकी खास देखभाल की जा रही है। किचन गार्डन में 23 वर्षों से काम कर रही अनीता देवी ने बताया कि जब द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी तो हर दिन खुद गार्डन का भ्रमण करती थी और साग सब्जियों के रखरखाव की जानकारी लेती थी। आज भी जब कभी वे यहाँ आती हैं तो उनसे बात होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को रांची आ रही है। वे 15 फरवरी को आयोजित बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के रात्रि विश्राम की व्यवस्था राजभवन में की जा रही है। इसकी तैयारियां जोरों पर है। इस समय राजभवन के किचन गार्डन में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, गाजर, बैंगन, मूली, ब्रोकली, शलजम और बीटरूट जैसी लगभग हर प्रकार की मौसमी सब्जियां तैयार की जा रही है। कर्मियों ने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार किचन गार्डन की इन्हीं सब्जियों का सेवन करते हैं। वहीं किचन गार्डन में तैयार सब्जियां अनाथ आश्रम में दी जाती है।
प्रयागराज से कुंभ स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा, 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से कुंभ स्नान कर बिहार लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर देवरिया गांव के सामने खड़े ट्रक से सीएनजी ऑटो टकरा गया। इस भिड़ंत में 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और मां बेटी घायल हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा मंगलवार की सुबह लगभग 5 बजे हुआ। मृतकों में औरंगाबाद जिले के राजकुमार सिंह, अंजू सिंह और ऑटो चालक दीपक कुमार शामिल है। हादसे में घायल मां कंचन सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। मृतकों में राजकुमार सिंह जिला औरंगाबाद, अंजू सिंह डाल्टनगंज पलामू जिला, ऑटो चालक दीपक कुमार जिला औरंगाबाद शामिल है। विधानसभा के बाद झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां, जाने किसकी क्या है रणनीति। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत कई जिलों में ओबीसी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर होगा या फिर गैर दलीय आधार पर, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। साथ ही नगर निकाय में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बना रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रमुख नेता के साथ बैठक कर निकाय चुनाव को लेकर विचार किया था। इसके बाद नगर निकाय चुनाव के सफल संचालन के लिए 11 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति, नगर निगम के लिए 9 सदस्यीय समिति और नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 5-5 सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। इधर भाजपा फिलहाल आपके संगठनिक चुनाव की प्रक्रिया में जुटी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हर चुनाव के लिए भाजपा तैयार रहती है। नगर निकाय चुनाव में भी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ चुनाव में उतरेंगे, चाहे चुनाव दलीय आधार पर हो या गैर दलीय आधार पर। दूसरे स्कूलों में बच्चों के लिए बनेगा मिड डे मील, सचिव। झारखंड के वैसे प्रारंभिक विद्यालय जहां मैट्रिक परीक्षा का केंद्र है, वहां मध्याह्न भोजन नहीं बनेगा। उस स्कूल के नजदीकी विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाया जाएगा। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव ने कहा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा आज 11 फरवरी से 3 मार्च तक होगी। वैसे कभी उत्क्रमिक, उच्च, मध्य विद्यालय जिनमें परीक्षा केंद्र बनाया गया है, उन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा के दिन निकटतम विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए। धनबाद में वर्चस्व और रंगदारी को लेकर 2 गुटों में मारपीट, एक पुलिस हिरासत में। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र की हल्दी पट्टी में सोमवार को वर्चस्व और रंगदारी के सवाल पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 2 राउंड फायरिंग भी हुई। इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर धनसार पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया। एक पक्ष के आकाश साव को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं। हल्दी पट्टी में कुछ लोग हाईवा से कोयला उतारकर मोटरसाइकिल व साइकिल से धनबाद ले जाकर बेचते हैं। धंधे में विकास नामक युवक का वर्चस्व है। वहीं दूसरे गुट के लोग भी यहां अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। इसी को लेकर सोमवार को विवाद बढ़ गया। एक पक्ष के आकाश साव की मां सुशीला देवी का आरोप है कि उसका पुत्र आकाश चांदमारी कांटघारा के पास खड़ा था। तभी वहां हल्दी पट्टी, ग्वाला पट्टी के विपिन यादव, राजू यादव, सुजीत यादव, कुंदन यादव, सूरज यादव और छोटू ओझा 2 बाइक पर सवार होकर आए। उसके साथ मारपीट करने लगे। जब मोहल्ले के लोग वहां पहुंचे तो वह भाग गया। कुछ देर के बाद छोटू ओझा अपने 3 साथियों के साथ बाइक से आकाश के घर आया। उसने आकाश पर पिस्टल तान दी। विरोध करने पर छोटू ने हवाई फायरिंग की। जब मोहल्ले के लोग जुटने लगे और उन्हें खदेड़ा तो वे फायरिंग करते हुए भागने लगे। चलती स्कॉर्पियो में लगी आग, झारखंड के यात्री बाल बाल बचे। प्रयागराज से लौटते वक्त मिर्जापुर में हुआ हादसा, अफरा तफरी के बीच यात्रियों ने बचाई जान। मिर्जापुर में विंध्याचल कोतवाली अंतर्गत अष्टभुजा टोल प्लाजा के करीब सोमवार की रात एक बड़ा हादसा टल गया। प्रयागराज कुंभ मेले से स्नान कर लौट रहे झारखंड के 6 यात्रियों के स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्री समय रहते गाड़ी से बाहर निकल आए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना शिवपुर वृद्धा आश्रम के पास हुई, जब झारखंड के पलामू जिले से आए श्रद्धालु प्रयागराज से स्नान कर मिर्जापुर की ओर लौट रहे थे। अचानक उनकी स्कॉर्पियो में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वाहन में सवार सभी यात्री आग फैलने से पहले ही गाड़ी से बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई।
टाटा नगर से 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस मई से शुरू हो सकती है, सर्वे का काम जारी। टाटा के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। टाटा नगर से 2 और वंदे भारत ट्रेन चलने की संभावना है। टाटा नगर से बनारस और टाटा नगर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की संभावना है। रेलवे सूत्रों के अनुसार मई से वंदे भारत एक्सप्रेस चल सकती है। इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। दरअसल टाटा नगर से उत्तर प्रदेश के शहरों और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए टाटा नगर से यात्रियों की संख्या काफी अधिक है। यात्रियों की संख्या और उनकी सुविधाओं को देखते हुए 2 वंदे भारत की शुरुआत करने की योजना है। पहले भी टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का सर्वे हुआ था। इसमें टाटा नगर से ट्रेन सुबह रवाना होकर दोपहर में वाराणसी पहुंचेगी और फिर दोपहर में वाराणसी से लौटकर रात में टाटा नगर पहुंचेगी। इसका प्रस्तावित मार्ग पुरुलिया, बोकारो, गोमो, गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होकर संभावित है। इस संबंध में चक्रधरपुर रेल डिवीजन के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने कहा कि टाटा से 2 वंदे भारत चलने की चर्चा है, लेकिन रेलवे की ओर से आधिकारिक कोई पत्राचार डिवीजन को नहीं है। जैसे ही सूचना मिलेगी जानकारी साझा की जाएगी। एसबीआई के बाद अब बीओआई ने दिया राज्य कर्मियों के लिए 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना का बीमा प्रस्ताव। भारतीय स्टेट बैंक के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी सभी राज्य कर्मियों को 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। वित्त सचिव को सौंपे प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन राज्य कर्मियों का सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, यदि सेवा काल में दुर्घटना से उनकी मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए भी यह सुविधा देने की पेशकश की है। सूत्रों का कहना है कि एसबीआई के प्रस्ताव में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का कोई जिक्र नहीं है, केवल स्थायी कर्मचारियों को यह सुविधा देने की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि पहले इस तरह की सहायता पुलिस कर्मियों को ही थी, लेकिन अब पिछले सप्ताह एसबीआई ने राज्य के वित्त सचिव को गैर पुलिस राज्य कर्मियों के लिए भी 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा देने का प्रस्ताव दिया है। देवघर में महाशिवरात्रि पर पर्यटन विभाग निकालेगा भव्य शिव बारात। देवघर के बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस बार एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। झारखंड के पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार भव्य शिव बारात का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रमुखता देना है। यह जानकारी देवघर के डीसी विशाल सागर ने दी। उन्होंने बताया कि विभाग से उन्हें यह आदेश प्राप्त हुआ है कि इस आयोजन की भव्यता बनाए रखने के लिए सभी तैयारियां व्यापक रूप से की जाए। देवघर डीसी ने आगे बताया कि शिव बारात देवघर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें पूरे राज्य और दूर दूर से श्रद्धालु हिस्सा लेने आते हैं। आयोजन को सफल और भव्य बनाने के लिए विभिन्न एनजीओ, समाज सेवी संस्थाओं और अन्य संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु शिव बारात को देखने बाबा धाम पहुंचते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करेगा। प्रयागराज स्टेशन बंद होने की अफवाह का खंडन, यात्रियों के लिए की गई विशेष व्यवस्थाएं। इंटरनेट मीडिया पर प्रयागराज स्टेशन बंद होने की अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन यात्रियों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रेलवे, राज्य प्रशासन और मेला प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हर 4 मिनट पर ट्रेनें चलाई जा रही है और प्रयागराज समेत रामबाग, सूबेदारगंज, फाफामऊ, झूसी जैसे 8 स्टेशनों पर 45 कियोस्क गाइड बहाल किए गए हैं। यह जानकारी सोमवार को एडीआरएम ऑपरेशन विनीत कुमार और सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि कुंभ के दौरान बाहर से आने वाली ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण जिन यात्रियों को यात्रा में असुविधा हो रही है, उनके लिए 2 तात्कालिक सुविधाएं प्रदान की गई है। यदि किसी यात्री को कंफर्म टिकट के बावजूद भीड़ के कारण यात्रा में समस्या हो रही है, तो वह संबंधित स्टेशन मास्टर से संपर्क कर वैकल्पिक ट्रेन से यात्रा की अनुमति ले सकते हैं। यदि दूसरी ट्रेन में भी यही समस्या आती है तो उन्हें फुल रिफंड भी मिलेगा। एडीआरएम ने यह भी कहा कि कुंभ के दौरान होने वाली भीड़ की निगरानी वॉर रूम से की जा रही है और सुबह से लेकर देर रात तक हर ट्रेन पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा 12 फरवरी की माघी पूर्णिमा के अवसर पर यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए धनबाद से टुडला के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। एचईसी का बैंक खाता कोर्ट ने किया फ्रीज, बकाया न चुकाने पर हुई कार्रवाई। हटिया स्थित एसबीआई शाखा में संचालित एचईसी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई कमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज चंद्रभानु कुमार के आदेश पर की गई है। हावड़ा की कंपनी एंट्रीकेट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का एचईसी पर 28,21,481 रुपए बकाया था, जो ब्याज सहित 1,62,57,000 रुपए हो गया है। अदालत के आदेश के बाद सोमवार को नाजिर जीशान इकबाल की अगुवाई में एक टीम हटिया स्थित एसबीआई शाखा पहुंची और एचईसी का बैंक खाता फ्रीज करा दिया। जानकारी हो कि 2011 में एचईसी ने हावड़ा की कंपनी को 3 क्रेन आपूर्ति करने का ऑर्डर दिया था। कंपनी ने जून 2015 तक 2 क्रेन की आपूर्ति कर दी,
लेकिन एचईसी ने 28,21,481 रुपए का भुगतान नहीं किया। बकाया न मिलने पर कंपनी ने तीसरी क्रेन की आपूर्ति रोक दी और कोलकाता के पश्चिम बंगाल माइक्रो लघु उद्योग सुविधा परिषद में शिकायत दर्ज कराई। परिषद ने एचईसी को बकाया भुगतान का आदेश दिया, लेकिन एचईसी ने पैसे नहीं चुकाए। इसके बाद 2022 में कंपनी ने रांची सिविल कोर्ट स्थित कमर्शियल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। लंबे समय तक भुगतान न होने के कारण कोर्ट ने एचईसी के बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया। मंत्री इरफान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ली वापस, जानिए क्या है मामला। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान उनके वकील ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दरअसल इरफान अंसारी ने झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को दुमका सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने को सही ठहराया था। 2018 में दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर अस्पताल से वायरल होने का मामला सामने आया था। इस घटना में इरफान अंसारी के मोबाइल से तस्वीर वायरल होने का आरोप लगा था। जामताड़ा थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। अब जब मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है, तो आगे इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में ही जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कहा, नियुक्ति विज्ञापन रद्द होने पर उम्मीदवारों की सुनवाई के बिना प्रक्रिया निरस्त की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया निरस्त हो गई है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने में उक्त पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने और नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया कि उम्मीदवारों को उनकी बात सुनने का अवसर दिए बिना बर्खास्त करने का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से की गई नियुक्तियों को संरक्षित नहीं किया जा सकता, भले ही उम्मीदवारों ने वर्षों तक काम किया हो और उनकी नियुक्ति रद्द करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई हो। यदि नियुक्ति प्रक्रिया अमान्य है तो नियुक्तियों को रद्द किया जा सकता है, भले ही व्यक्ति सेवा में शामिल हो गया हो। कुसई से एयरपोर्ट तक बनेगी हाईटेक सड़क, 322 करोड़ रुपए होगी लागत, ये होंगे फायदे। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित कुसई से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक एक नई हाईटेक सड़क बनने जा रही है। इस योजना को तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब प्रशासनिक स्वीकृति की तैयारी चल रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 4.67 किलोमीटर लंबी इस सड़क की लागत करीब 322 करोड़ रुपए होगी, यानी 1 किलोमीटर की लागत लगभग 69 करोड़ रुपए आएगी। इस सड़क में एलिवेटेड रोड भी बनाया जाएगा और इसे आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग इस सड़क का निर्माण करेगा। बता दें कि यह सड़क कुसई से बड़ा घाघरा होते हुए एयरपोर्ट की वैकल्पिक 4 लेन सड़क से जुड़ेगी। अमन साव गिरोह का आशीष साहू भागा विदेश, बीजीआर कंपनी के मैनेजर व जेएमएम नेता की हत्या में था शामिल। बीजीआर कंपनी के मैनेजर, झामुमो नेता सहित कई की हत्या में शामिल अमन साव गिरोह के आशीष साहू के विदेश भागने की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आशीष साहू फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गढ़वा और रामगढ़ पुलिस आशीष साहू का प्रोडक्शन वारंट लेकर सिमडेगा जेल पहुंची। वहां पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि वो 23 जनवरी 2025 को ही जेल से निकल चुका है। इधर सोशल मीडिया पर रुद्रा साहू के नाम से आशीष का पासपोर्ट वायरल हो रहा है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि आशीष फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।